अच्छा, ये दूसरा ये कि लाहौर में जो क्राइम, जो स्ट्रीट क्राइम है, उनकी शरह कराची के लेवल पे जा रही है। डू यू एग्री विद दिस? आई टोटली एग्री विद दिस। स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन साथ साथ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप देखें ना, ये भी तो स्नैचिंग और डकैती और स्ट्रीट क्राइम ही है कि जब मैं आपके पास बैठी हूँ तो मैं सबसे पहले सोच रही हूँ यार इसके पास इतना कुछ कैसे आ गया। ये भी तो ही था मीडिया फैलो, पूरा स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस, हाउ मैं कैसे आपको लूट लूँ, कैसे मैं आपसे कोई शॉर्टकट हासिल करके आपकी पीआर कुछ, ये भी तो स्ट्रीट क्राइम ही है। बिल्कुल। तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर सब्र नहीं है। वी ऑल वांट कि हम ब्लॉगर बने और कल हम फिर डकी भाई की तरह गाड़ी ले लें और वो एस्ट्रोलॉजी की तरह हम एक बड़ी गाड़ी अपने फियांसी को वो कर दे। शादियां बड़ी टूट रही हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, आप नहीं बहुत ज्यादा मीट इशू कर है सकते ये कि वो स्पेशली जब ईद पे उन्होंने वो 5-5 हज़ार वाले नोट के वो एक ट्रेंड शुरू किया, तो उसके बाद कई दोस्तों ने शिकायत की कि भाई हम तो 10-10 वाले वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से दें। लेकिन औरतों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो ये मर्द भी ऐसे हैं, ट्रस्ट मी। अब जो मर्द है आपका वो औरत को प्रोग्रेसिवली प्रोग्रेस करने पर सपोर्ट नहीं कर रहा होता। वो कहता है अच्छा यार पैसे आ रहे हैं, दैट्स फाइन, मेरा हिस्सा होगा क्योंकि मैं इजाजत दे रहा हूँ। तो ये इसमें कौन जिम्मेदार कौन है? सोसाइटी, हम सारे जिम्मेदार। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेहनत सारे तागूत हैं हम मेहनत करके, बड़ी मेहनत करके 2-3 दिन की रिसर्च करके हफ्ते में 2 व्लॉग्स करते हैं और उस पे व्यूज आ रहे होते हैं 300, 400, 1000, 2000, बड़ी हद है। कोई अच्छा कंटेंट निकल जाए तो 2-3-4 हज़ार पे चला जाता है। और ये बाकी जो हमारे फेलो व्लॉगर्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि मोबाइल निकालते हैं, बीवी दिखाते हैं, माँ दिखाते हैं, भाई दिखाते हैं और शाम को जो 2 मिलियन व्यूज हैं ना, वो जो मेरे नवाज साहिबा कहते हैं, आई एग्री विद दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बड़ा मुश्किल काम है। मतलब मैं चाय पी रही हूँ, मुझे मोबाइल निकालना पड़े, मैं खांस भी रही हूँ तो मुझे मोबाइल निकालना पड़े, फिर आई कैन नॉट मेक माई फादर एंड मदर कंफर्टेबल कि वो हर वक्त कैमरे के लिए तैयार है। और अब तो मतलब माएँ भी प्रैंक्स करती है। ये उससे एक चीज सर बहुत कॉम्प्रोमाइज हुई है। मैं एक वीडियो देख रही थी, एक खातून थी, मतलब शी वाज माशाल्लाह वेरी फिट एंड हेल्दी, तो वो अपनी शादी पर डांस करते हुए आ रही थी एंड दैट वाज लुकिंग लाइक वेरी वल्गर आई शुड से। वो आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें मेहंदी पे एक डांस करी, उनके फादर हजारों कतार हो रहे हैं, उनको छोड़कर उनका स्टेप नहीं रोक रहा। तो ये हमने ना मीडिएटेड रियलिटी बनाई है, जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, जिसका रियलिटी है मतलब ये हमारी खुद बनाई हुई एक फैंटेसी वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। फिर हमने वो इवेंट्स होने चाहिए वैसे, अब आप नहीं अफोर्ड कर सकते, सिंपलिसिटी पे आना चाहिए। प्री वेडिंग, पाकिस्तान में प्री वेडिंग के बहुत ब्राइडल शावर होना चाहिए, ब्रेकअप्स तक अब तो सेलिब्रेट किए जाते हैं। और इट्स वेरी इजी कि आप पब्लिकली किसी भी कैपेसिटी में तस्वीरें लगाएं, आपके पेरेंट्स भी एग्री करते हैं और आप घूमे फिरें और किसी भी दिन आपका मूड हो तो आप तोड़ दें और फिर कहेंगे प्लीज वी नीड प्राइवेसी। हाँ, इसी चीज़ पे मैंने आना था कि क्योंकि आप ये इस पे काम भी करती हैं, साइबर के हवाले से भी आपका अच्छा खासा काम है कि लोग अपनी पहले हर चीज़ अपनी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, इवन के बेडरूम तक अपना दिखा रहे हैं, नाइटीज पहन के आप वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन जब आपकी कोई ब्रेकअप हो जाता है आपका, तो फिर आप कहते हैं जी यू नीड प्राइवेसी। तो क्या इस टाइम पे आके प्राइवेसी की डिमांड करना, और वो भी व्यूअर से जिसको आप सारा कुछ दिखाते रहे हैं, ये जायज मतलब? सर आप देखें ना, पैसा हर ऐप छुपा देता है और वो पैसा होना चाहिए। ऐसे ही मलिक राज नहीं है, कसम से मेरा बैरियर टाउन हो, मैं कुछ भी कर पाऊँ, पैसा सब कुछ छुपा देता है। आप जो मर्जी करें, आप मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, पैसा होना चाहिए। नहीं मैटर करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। वो आजकल आपका जो वालिद है जो बहुत सख्त है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। मतलब आप देखें खूनी रिश्ते ही ऐसे नहीं होते थे। हम मतलब मैं तो चनेबी की हूँ, आपके दौर में नहीं होते होंगे, आप याद करें। नहीं मैं भी इतना पुराना नहीं हूँ। आप देखें वो दादी का असर रसूख होता था, नानी के से डर लगता था, मॉरल हिरार्की थी, आपके वालिद डरते थे अपने बड़े भाई से। अब तो आप किसी के साथ भी कोई भी प्रैंक कर, जिस तरह आपको फैमिली व्लॉगिंग में नजर आता है कि जिस तरह आप फादर को ऐसे हक कर लेते हैं, आई कैन नॉट। ये मुझे लगता है कि ये बुरी बात नहीं है, लेकिन एक डिस्टेंस, एक वो होता था हमारे अभी तक है कि बाप के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते, उस तरह हक नहीं करना, उनके साथ प्रैंक नहीं करना। मेरी मतलब दूसरी बीवी जो दूसरी शादी का प्रैंक आप कर रहे हैं, अब आपको क्या लगता है, पता नहीं होगा उसका क्या प्रैंक हो रहा है, वो थप्पड़ मार रही है, एक्टिंग थी सारी। तो यार मतलब आप ड्रामों में काम कर लें, हम टीवी हैज अ लॉट ऑफ स्पेस टू गो।
लेकिन दिस इज ऑल बुलशिट दैट इज गोइंग ऑन। इससे मोरल कोलैप्स बहुत ज्यादा आ रहा है कि टिकटॉक पे आप कंटेंट देखते हैं, आपको लगता है कि आपके पाकिस्तान में बन रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे हल्के में जितने लोग हैं उनकी फैमिलीज में ही बैठ के दे रहे, उनके मामू भी शेयर कर रहे होते हैं, उनके ताए भी शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो एलीट कल्चर कैसे। एक वर्कर काम करते थे तो उनसे उनकी बेटी टिकटॉकर बन गई और वो बड़ी, कभी कभी स्विमिंग पूल की तस्वीरें आ रही हैं, कभी इधर से बैरियर टाउन में हो रही हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले वो मुझे बताते कि भी सर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो अब ऑफिस आना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास वो 30-40 हज़ार रुपये पे एम्प्लॉय थे। तो मैंने पूछा कि भी क्या किया, कहते बैरियर टाउन में घर ले लिया। तो मैंने कहा बैरियर टाउन में कैसे घर ले लिया आपने? तो वो मेरी बेटी की जॉब हो गई थी ना, तो वो बाद में मैंने जब थोड़ा सा डिगिन किया तो पता चला कि वो टिकटॉकर है और वो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने वहाँ से जनरेट कर रखा है और वो डिफरेंट इवेंट्स पे। तो देखिए हमारी गलती है, हमने टिकटॉकर होने को गलत कह दिया। लेकिन टिकटॉक का मसला नहीं है, प्लेटफॉर्म का इशू ही नहीं है, बल्कि बड़ा अच्छा है। यूज देकर उसका कैसा हो रहा है कि एक पुलिस वाला भी अपनी बेटी को अलाउ कर रहा है कि जाओ, मतलब आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम, लेकिन जैसा कंटेंट हमने देखा माजी में, फिर वो एक ऐसी व्लॉगिंग हो रही है जिसमें एक पुलिस वाला जो कि आपकी लॉ एनफोर्समेंट फोर्स का हिस्सा है, वो अपनी बेटी को अलाउ कर रहा है कि उसके वो मंगेतर जिससे कोई मंगनी भी नहीं हुई वो घर भी आ रहे हैं और फिर वो हिज डैड वाज द पार्टी, वो सरप्राइज भी दे रहे हैं उनको। मेरे घर में ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज भी कराए के घर में रहती हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल में काम करती हूँ। ज़ूमानी गुफ्तगू इज अ जोक फॉर यू, मतलब हर बंदे के लिए। अब ज़ूमानी, जब तक आप माँ बहन को जुगत ना मारें, आप एक गंदी गाली ना निकालें माँ बहन की, तब तक तो आपको हंसी भी नहीं आती ना, आपके थिएटर्स में भी आपको हंसी नहीं आती। एक दफ़ा मैं अलहमरा में एक प्रोग्राम करी थी शूट, कोई कल्चरल इवेंट था, तो वो लेट हो गया। तो जब तक उस वक्त मिनिस्टर थे फयाज हसन चौहान, तो जब तक उन्होंने आना था तो मैं वेट करी थी कि उनका सॉर्ट करूंगी, इतनी देर में ड्रामा शुरू हो गया। तो अब मुझे आवाज़ आई थी, आई जस्ट वेंट इनसाइड और मैंने देखा कि बिल्कुल यंग बच्चे 14 साल के, 15 साल के, 20 साल के, और जैसा वो वल्गर डांस हो रहा था वो उड़ के पड़ रहे थे उधर। तो मैं सोच रही थी कि इस माइंडसेट को मैं फिर क्या कहूँगी कि दिस इज द यूथ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है और इस वक्त वो अपने जोबन पर हैं, तो ये उनका एक्सप्रेशन है जो निकल रहा है। आप पढ़े लिखे अफराद को उठा लें, इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड, इतने हाई। मैं तो आज मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं तो लिटरली मैं तो कोई ऐसी मोरल से गिरी हरकत ना करूँ। आपका स्टेटस है, आपका एक डेकोरम है, आपका एक डिसिप्लिन है, लेकिन इट्स ऑल कॉमन, इट्स ऑल कॉमन। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या? दीन से दूरी कहना कैन बी अ वेरी राइट थिंग, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स डिसेप्शन और एस्केप। जब आप अपने टेंशन से भागने के लिए, जैसे हम वो निकोटिन लेते हैं ना, अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई एम अनाउंसिंग इट शायद कि मैं एक केस फाइल करूंगी और ये मेरी जिंदगी का पहला केस होगा जिसको मैं परसू भी करूंगी। एक एड चल रहा है आजकल जिंक का, दिस इज निकोटिन पाउच, और उस एड में ये है कि एक अंकल हैं बड़ी उम्र के, वो अपनी बचपन की स्टोरी सुना रहे हैं और मतलब खवातीन बैठी हुई हैं तो वो बोर हो रही हैं कि यार क्या अंकल बचपन की स्टोरी सुना रहे हैं। तो उस एड में उन्होंने दिखाया है कि एक खातून ने दूसरी खातून को पास किया, वो जिंक, ZYN, मैं नाम जान के ले रही हूँ ताकि मैं सेंसिटाइज कर सकूं। तो वो उस एक ने निकोटिन पाउच रखा है एंड शी इज फीलिंग लाइक ओके आई एम इन अ डिफरेंट। अब अंकल आप जितना मर्जी बोलें, अब आपने इस चीज से दो चीजें बताई हैं, एक तो ये कि ड्रग्स इज ओके, आप प्लीज लें। दूसरा, खवातीन अगर ड्रग लेती हैं तो इट्स मोर देन ओके, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की। दूसरा, आपने यूथ को कहा कि दिस इज द बेस्ट थिंग। तीसरा, आप मुझे बताया कि जब कोई बड़ा कहानी सुना रहा हो तो आपको इजाजत मिलेगी कि आप इस तरह की कोई हरकत करें। दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, कम ऑन। मतलब एक बड़ा बात कर रहा है, आप निकोटिन पाउच रख के खुद को रिलैक्स कर रहे हैं कि अब ये माजरत साहब भूंकी जाए। ये इसके ऐड मतलब और आपके टीवी चैनल्स पर, आपके यूट्यूब के कंटेंट पर सबसे पहले आती है। तमाशा पे अभी जब मैच लगे हुए थे वर्ल्ड कप में, हर 2 मिनट बाद ये ऐड चला है। किसी ने नोटिस नहीं दिया? कहाँ है आपके नारकोटिक्स के इदारे, कहाँ है ANF, क्या कर रही है? सेमिनार्स करा रही है, सबको पता है सेमिनार्स में क्या होता है, ऐसे ही सिर्फ कार्रवाई होती है। तो कोई डिपार्टमेंट अपना रेलेवेंट काम नहीं कर रहा। अभी ईद पर मोहसिन नकवी साहब आए थे, ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल। उन्होंने LWMC पर एक स्टेटमेंट जारी की थी क्या सफाई अच्छी होगी और उन्होंने विजिट किया है। तो मैं हैरान थी कि आप वफाकी वजीर दाखिला हैं और आप LWMC वाले क्या कर रहे हैं? मतलब हर बंदा किसी दूसरे का काम कर रहा है। जहां पर आपको मीडिया में मिलता है, आप जितनी भी मजहबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं
आपके मुफ्तियान ने जब आप कर रहे होते हैं तो ऐसे शराब का गिलास रखा होता है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, रखा होता है। हम एथिकली नहीं दिखाते कि यार स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, ये बुरी चीज नहीं समझी जाती है, बट इट्स बिकम सो कॉमन, नॉर्मल हो गया, ये बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया बल्कि ये। असलहा आपका कैसे आता है पेशावर का कोई मसला ही नहीं है। ये जितने भी गनमैन हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आते हैं, कराए के कातिल जिन्हें हम कहते हैं, इनके हैंडलर्स मौजूद हैं, कैसे हैंडल करते हैं? क्या यार आपको शौक है टिकटॉक का, आपको असले का शौक है, आपको वो ग्रैब कर लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी, आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और उस इंडस्ट्री से वापसी नहीं है।